हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक यहाँ सपोज कर लेते हैं और सर्कुलर लूप के एक्सिस पर एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड लेट दिस बी पॉइंट पी। इसके सेंटर से डिस्टेंस x मान लेते हैं। इसी पॉइंट पर इस करंट कैरिंग लूप के वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। इसका रेडियस सपोज कर लेते हैं स्मॉल a। तो जैसा कि बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग स्मॉल एलिमेंट को सपोज करेंगे, स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, इसको इंडिकेट कर देंगे। तो यहाँ छोटा सा एलिमेंट यहाँ सपोज करते हैं, इसका लेंथ है dl। इस छोटे से एलिमेंट को यहाँ ज्वाइन करेंगे। लेट दिस बी r एंड दिस r इज जस्ट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब छोटा सा एलिमेंट जो यहाँ सपोज किया गया है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो लूप हमारा है, लूप लाइज इन वाई जेड प्लेन। हम सपोज कर लेते हैं कि लूप हमारा जो है वाई और जेड प्लेन में लाई कर रहा है। दिस इज जेड एक्सिस एंड लेट दिस बी इक्वल टू वाई एक्सिस। The loop is lying in yz plane and the point P is lying along x axis. So it is very much clear that the angle between ideal cross r, you know very well, बायो-सावर्ट लॉ हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म में dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस r बाई आर क्यू। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल यहाँ पर देखते हैं वो आइडियल और r के बीच का एंगल है। तो आइडियल और r के बीच का एंगल ऑब्वियसली 90 होगा, क्योंकि हमारा जो लूप है वो वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है और r आप देख सकते हैं r x और y प्लेन में है। तो ऑब्वियसली बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, सो एंगल विल बी 90। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ हम लिख सकते हैं dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, बिकॉज साइन 90 इज 1। ओके, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन अच्छे से आप जानते हैं कि डायरेक्शन जो होता है वो आइडियल क्रॉस आर के प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर प्लेन को यहाँ पर हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे, दिस। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आइडियल एंड आर। दिस इज परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड आर। अब लेट दिस एंगल बी अल्फा। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन में है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो ड्रॉ किया है, इट इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड बट परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड आर। ओके, तो बोर्ड के प्लेन में होने की वजह से ये अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्फा होगा। ज्योमेट्रिकली रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा डी कॉस अल्फा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा डी साइन अल्फा। सो दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही जो एलिमेंट आपको यहाँ मिल रहा है वही एलिमेंट आपको यहाँ भी मिलेगा डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर। लेट द लेंथ बी डी एल डैश, मगर जो लेंथ यहाँ पर है वही लेंथ यहाँ पर भी है। इस वजह से डी एल और डी एल डैश का जो मैग्नीट्यूड है बोथ आर सेम। इसको भी ज्वाइन कर देंगे। इसका भी डिस्टेंस वही आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको मैं आर लिखता हूँ। यानी कि आप देख सकते हैं साइड्स इक्वल हैं, कॉमन है, सब रेडियस भी ये है, लेंथ भी सेम है, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड आर। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आइडियल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो चूँकि सारे साइड्स हमारे कॉमन हैं, इक्वल हैं, इस वजह से अगर हम ये एंगल अल्फ़ा लेते हैं तो ये एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा। और इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो जैसा मैंने कहा ज्योमेट्रिकली ये अल्फ़ा है तो दोनों एंगल सेम होंगे, वैसे ही अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। रिजॉल्व करेंगे तो डी वी डैश कॉस अल्फ़ा एंड डी वी डैश साइन अल्फ़ा। इसके भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, डी वी डैश कॉस अल्फ़ा, डी वी डैश साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पर होता ये है कि चूंकि डी बी हो चाहे डी वी डैश हो, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों के डिस्टेंस, दोनों का लेंथ सब कुछ सेम है,
वही करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो ऑब्वियसली वर्टिकल कंपोनेंट आप देख सकते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ही होगा। तो लिख सकते हैं द वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल्स आउट, द वर्टिकल कंपोनेंट cancels each other. The net magnetic field at point P is due to horizontal component. At point P is due to horizontal component. नेट मैग्नेटिक फील्ड फिर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वजह से होगा, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको dv साइन अल्फ़ा को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग dv साइन अल्फ़ा, क्योंकि ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स एलिमेंट्स हमको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बस 2 ही एलिमेंट्स है, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होंगे, तो सारे एलिमेंट्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने का मतलब है कि उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब dv की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, साइन अल्फा की वैल्यू पुटअप कर देंगे और रिजल्ट हमें इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर dv की वैल्यू पुटअप करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL बाई आर स्क्वायर साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी ट्रायंगल से फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको भी पुटअप कर देते हैं और फर्दर उसको सॉल्व करते हैं। इस ट्रायंगल से साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर ये x है अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो a बाई आर हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इज a बाई आर, सो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर क्यूब इंटू ए इंटीग्रेशन ऑफ dl। लेंथ का इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी सब साइन अल्फा की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आर क्यूब ए बाई आर क्यूब, और dl चूँकि लेंथ है ही हमारा है जिसको हम सारे लेंथ्स का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, तो लेंथ dl का इंटीग्रेशन करने का मतलब ये हो गया कि पूरे लूप का जो सरकमफ्रेंस है पूरा लूप हमारा यहाँ पर कंसिडर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल लेंथ dl, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे छोटे एलिमेंट जो यहाँ मिल रहे हैं सारे dl एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, मतलब आपको पूरा सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू ए बाई आर क्यूब इंटू 2 पाई ए। सो 2 पाई ए इज़ द सरकमफ्रेंस, सो यू कैन राइट ओवर हियर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे अब हम लोग। मॉडिफिकेशन का सेंस यहाँ पर ये है कि हम चाहें तो 2 पाई है, पाई कैंसिल भी कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, तो पाई से पाई और 2 से 2, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट I इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। आर की वैल्यू है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ओके, अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने इसको एक्स एक्सिस माना हुआ है तो हम वेक्टर लगा करके यहाँ पर लिख सकते हैं आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो आई कैप यहाँ लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर सिंगल लूप है, अगर यहाँ पर इस लूप में कई सारे टर्न्स होते हैं, सपोज कर लिए कि नंबर ऑफ टर्न्स n होते हैं, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप, अगर लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, बस इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर आपको आएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 NIA स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, फर्दर फर्स्ट इक्वेशन से हम चाहें तो हम पाई को
कैंसिल ना करके उसको वैसे ही एज इट इज़ रहने देंगे, तो रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। और वी कैन राइट b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 n पाई i इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। मतलब 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से डेरिवेशन को हम कई सारे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसका इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये शो कर सकते हैं कि करंट कैरिंग जो लूप होता है वो अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है। एक फेज से वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है तो दूसरे फेज से वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर सकता है। ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन के बेस पर। इस वजह से उसका अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा और उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो होगा NI इंटू ए स्क्वायर। तो उस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। या और भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के। तो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि लूप के सेंटर पर अगर हम जाते हैं तो जो आपको मैंने कल पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, वीडियो भेजा था मैंने आपको। तो उसमें आप देख सकते हैं एट सेंटर, सेंटर पर x 0 हो जाएगा तो x को 0 कर दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ देखिए, x 0 करेंगे तो a क्यूब और a स्क्वायर यानी कि बस a बचेगा। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू आई बाई ए। नंबर ऑफ टर्म्स को 1 ले रहे हैं फिलहाल, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अगर x को 0 कर दें यहाँ पर देखिए तो बस बचेगा म्यू नॉट, यहाँ पर ये जो टर्म है यहाँ पर x को 0 कर दीजिएगा या यहाँ पर 0 कर सकते हैं। तो म्यू नॉट इंटू 2 इंटू आई और पाई छूट रहा है यहाँ पर, पाई को भी ले लीजिए 2 पाई इंटू वाई बाई ए, ओके। ये कैंसिल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स को भी लिख ही लीजिए यहाँ पर। तो म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन 2a। तो फाइनली ये फॉर्म ला जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था, उसी की तरह जैसे मैग्नेटिक फील्ड लूप के सेंटर पे कितना होगा वही एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। अब फर्दर जो है यहाँ पर अगर हमने बताया कि ये करंट कैरिंग लूप की तरह, अरे मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। m और इसका फॉर्मूला होता है एन आई इंटू ए। एन आई ए वेयर इज द एरिया, तो उसको लिखा जा सकता है एन आई इंटू पाई ए स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है जो शो करता है कि करंट कैरिंग लूप जो है इट जस्ट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब इस फार्मूले को अगर यहाँ पुटअप करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं इस फार्मूले में एन आई इंटू ए स्क्वायर और साथ में पाई भी है। तो n ये पूरा टर्म जो देखिए यहाँ से यहाँ तक एन आई पाई ए स्क्वायर, ऐसा ये पूरा टर्म क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को शो करता है। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो ये इक्वेशन एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि हमारा करंट कैरिंग लूप एक तरह से बिहेव कर रहा है मैग्नेटिक डाइपोल विथ वन फेस एज नॉर्थ पोल अनदर फेस एज साउथ पोल। आप 10 से पढ़ते आते हैं नॉर्थ पोल का ये जो डायरेक्शन का जो सेंस है, ये नॉर्थ पोल
और साउथ पोल का सेंस ये होता है जो आप पढ़ते आते हैं। तो ये हमारा करंट कैरिंग लूप ऐसा ही बिहेव करता है। आप प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं। कोई लूप लीजिएगा और लूप में करंट सपोज कर लीजिए कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, जो सपोज करना हो। और उसके बाद अगर इस फिलहाल जो फिगर बना है उसको ध्यान से अगर आप देखें तो ये फिगर जो आपका है बिल्कुल साउथ पोल से मैच कर रहा है। देखिए, इसका मतलब कह सकते हैं कि फ्रंट फेस से ही हमारा करंट कैरिंग लूप कैसा बिहेव कर रहा है, साउथ। और इसी लूप को जब बैक फेस से ऑब्जर्व करेंगे, बैक साइड से, तो आपको बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरह दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि करंट कैरिंग लूप जो होता है उसका नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। इसीलिए वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ता चला जाएगा। डायरेक्शन मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, उसके अकॉर्डिंग आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड रूल। ओके, तो ये डेरिवेशन था। इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैं आपको सेंड करूँगा, आप सॉल्व कीजिएगा उसको। ओके, सो टिल देन, थैंक यू।